अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक ट्रैफिक सेक्टर इचरा में मौजूद हूं और आजकल जो रिक्शा, ऑनलाइन कैब्स और तमाम चीज़ों के ऊपर ट्रैफिक पुलिस ने एक नया स्टेप लिया है कि उनके ऊपर QR कोड, बार कोड के ज़रिए पैनिक बटन लगाया जाएगा। ये पैनिक बटन लगाने का मकसद क्या है, क्यों लगाया जा रहा है और इससे उनमें जो सवारियाँ हैं, ख़ास तौर पर फीमेल्स, उनको क्या सिक्योरिटी मिलेगी, इसमें पुलिस और ट्रैफिक पुलिस अपना क्या किरदार अदा करेगी, ये सब आपको बताएंगे आने के साथ। इचरा सेक्टर से DSP साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सबसे पहले तो डिटेल्स लेते हैं कि ये QR कोड पैनिक बटन जो है वो रिक्शाज़ में या ऑनलाइन कैब्स जितनी हैं उनमें लगाया जाने लगा है। इसका मकसद क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पेश आए और किस तरह से पुलिस जो है वो शहरियों की हिफाजत, सिक्योरिटी और ख़ास तौर पर हरासमेंट के अगेंस्ट फ़ाल हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब, क्या हाल है सर आपके? सर मुझे बताइएगा, ये जो स्टेप लिया गया है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, जिसमें पुलिस, पंजाब पुलिस भी शामिल है, ये QR कोड जो रिक्शाज़ में लगाया जा रहा है इनिशियली, उसके बाद ऑनलाइन कैब्स जितनी चल रही हैं, कोई भी गाड़ी अगर किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन के ज़रिए टैक्सी का काम सर अंजाम दे रही है तो उसके अंदर भी ज़रूरी है वो कि वो लाजमी लगाओ। ज़रा बताइएगा इसकी डिटेल। असल में ये जितनी भी पब्लिक सर्विस के हवाले से रिक्शा या मोटर कैब है, इनके हवाले से ये पैकेज जो है ये बटन लगा रहे हैं और इसका असल मकसद तो ये है कि हरासमेंट की सूरत में ये बार कोड रीड करें और ऐप पे जाके 15 पे कॉल कर सकें। उसका ये हमारे लिए एक्सेस करना ईजी हो जाएगा। एक तो लोकेशन आ जाएगी 15 के पास, ठीक है, 15 की ऑटोमेटिकली, और उस जो ड्राइवर उस गाड़ी का होगा, ड्राइवर का सारी डिटेल आ जाएगी, उसका CNA सही और उसकी एड्रेस वगैरह सारा, और उसके बाद ये जो रिक्शा जिस बंदे के नाम रजिस्टर्ड है उसके भी सारी डिटेल आ जाएगी और 15 को एक्सेस करने से ईजी हो जाएगा कि वो पैनिक बटन के लिए उनके पास लोकेशन पहुँच जाएगी और उसके बाद आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। चाहे कोई 15 पे बात करे या ना करे, वो गाड़ी या रिक्शा जो है वो सस्पिशियस हो जाएगा। अच्छा, आप देखें, इतनी इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं रिक्शास के अंदर, ऑनलाइन कैब्स के अंदर, जहां ड्राइवर जो है वो पैसेंजर को हरास कर रहा होता है। वो हरासमेंट किसी भी सूरत में हो सकती है, वो देखने से लेकर किसी भी एक्सट्रीम हरासमेंट तक जा सकती है। तो ख़वातीन के लिए ये एक बहुत सिक्योर किस्म का स्टेप है जो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लिया गया है और उसमें पंजाब पुलिस भी इक्वली, ऑब्वियसली जब 15 इन्वॉल्व हो जाएगा तो सेंट्रलाइज तरीके से उसको फॉलो भी किया जा सकेगा, रिस्पॉन्ड। ट्रैफिक पुलिस किस तरह से ये QR कोड्स जो है वो रिक्शाज़ में लगा रही है? क्या रिक्शा ड्राइवर इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन्हें समझ आ गई है, इन्फॉर्मेशन है कि भाई करना क्या है? जी, रिक्शा ड्राइवर्स को हम साथ साथ एजुकेट कर भी रहे हैं और इसके ज़रिए इनकी जितनी भी तंजीमें हैं रिक्शा ड्राइवर्स की, इनके तमाम को हमने ऑन पेज दिया है, सबको ये आगाह भी कर दिया गया है। इसके साथ साथ ये जिसका ये हम पैनिक बटन लगाते हैं उसमें तमाम डिटेल होती है ड्राइवर्स की, रिक्शा की और रिक्शा के ओनर की, हत्ता के लाइसेंस तक, ये सारी डिटेल होती है उसमें। और इसके अलावा जब ये पैनिक बटन हम बार को रीड करेंगे तो उसके तमाम डिटेल आपके सामने आ जाएगी कि ये ड्राइवर कौन है इस रिक्शे पे, ये रिक्शा किसके नाम पे रजिस्टर्ड है और ये रिक्शा का मालिक कौन है, हर चीज़। और वो सारा डिटेल्स जो है वो ऑन रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होगा। पास तो हम देखते हैं जी सर, ये QR कोड बटन किस तरह से काम करता है। लाइव आपको उसको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी कि कैसे अगर आप किसी भी किस्म की हरासमेंट का शिकार हो रहे हैं तो आप पुलिस को विदाउट कॉल किए रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। और इस पर सर कोई चार्जेस भी लग रहे हैं कोई रिक्शा ड्राइवर? कोई चार्जेस, लाइसेंस बनवाना जरूरी है रिक्शा ड्राइवर हाँ, का? लाइसेंस तो ऑलरेडी, क्योंकि रिक्शा ड्राइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस ने बंद किया है ऑलरेडी, उसके लिए बहुत लाइसेंस होना ज़रूरी है और उसके बाद आप अपने रिक्शे में QR कोड फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लगा सकते हैं। तो चले आए, हम नाके के पास चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे ये QR कोड असल में काम कैसे करता है। आप लोगों ने क्या करना है अगर ये सिचुएशन आ जाती है और किसी रिक्शे में, क्योंकि 2 दिन की डेडलाइन रह गई है, उसके बाद कोई भी रिक्शा आपको पैनिक बटन के अलावा नज़र नहीं आएगा और आएगा तो वो बंद हो जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की। नज़र इस वक्त इचरा सेक्टर पर यहाँ एक नाका लगा हुआ है जहाँ पर रिक्शास को रोककर उनको एजुकेट भी किया जा रहा है और उनको जो है वो पैनिक बटन भी लगाया जा रहा है। जी शौकत साहब जी, ये रिक्शा है, हम रोक के इन्हें पैनिक बटन लगा रहे हैं, ठीक है। पहले रिक्शा ड्राइवर का लाइसेंस, शनाख्ती कार्ड और इसकी रजिस्ट्रेशन और तमाम डिटेल, ये जैसे कि ये प्रिंट हमारे सामने है, इसमें हर चीज़ वाज़ेह, रिक्शे का नंबर, ड्राइवर का, रिक्शे का फ्रंट और बैक और ड्राइवर की तस्वीर। ड्राइवर की तस्वीर आपका है ये? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा देख रहे हैं आप इस इक़दाम को, ये जो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किया गया है? ये बहुत अच्छा इंतज़ाम है इनका, ये ड्राइवर की भी सहूलत है और पैसेंजर की भी सहूलत है। जो भी मिसाज जो हादसे वगैरह होते हैं इसमें हर चीज़ की सेफ्टी है, तो ये बड़ा अच्छा आपने लगा ली है ये मैंने अभी प्रिंट लगा लिया। कहाँ है आपका रिक्शा की तरह? आए ज़रा मेरे साथ, आए ज़रा इमरान, दिखाते हैं हम कि ये इन्होंने कहाँ पेस्ट करना है आपने? ये अभी ऊपर स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगा ना। कहाँ है?
ये वाला वो वाला स्क्रीन पे, कौन सी स्क्रीन पे? सामने? नहीं, सामने लगाने का क्या फायदा? यहाँ देखें, यहाँ तो आप लगा देंगे, ये सवारी की एक्सेस में कैसे होगा? एक अंदर लगाएंगे, एक पीछे लगाएंगे। एक पीछे, एक सामने लगाएंगे और एक पीछे लगाएंगे कि ये जो है सवारी अगर पीछे बैठ रही है तो उसके सामने ये स्कैन कोड लगा होगा। मेरा मोबाइल दीजिएगा, ज़रा स्कैन करके हम देखते हैं कि हाउ डज़ दिस वर्क, कि अगर आप किसी रिक्शे में ट्रैवल कर रहे हैं और आप जो है वो यहाँ से जा रहे हैं और ये पेज आ जाए जी, रिक्शे के अंदर बैठ जाते हैं, आपको पूरी री-एनैक्टमेंट करके दिखाते हैं। भाई ये ज़रा पकड़ें। स्टॉप टू स्टॉप कितने पैसे ले रहे हैं आजकल वैसे? स्टॉप पे स्टॉप मैं नहीं चलाता, नहीं। ऐप पे चलाता अच्छा, आप ऐप पे चलाते हैं? ऐप पे चलाता हूं। काम सही चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। पता लग जाता है सर, ये यहाँ लगा होगा। नहीं जी, डीएसपी साहब ने पकड़ लिया और यहाँ से आपने क्या करना है, अपने मोबाइल का कैमरा खोलना है। जैसे ही आप अपने मोबाइल का कैमरा खोलेंगे, फ्रंट कैमरा नहीं खोलना, बैक कैमरा, आपने यहाँ से जाके क्यूआर कोड के ऊपर गए और ये डायरेक्टली आपको एक उनकी प्रॉपर एक लिंक है, ये क्यूआर कोड आपको उस लिंक पर ले जाएगा जिसमें सजाद नाम है आपका, सजाद अहमद, रिक्शा उनके नाम का है? हाँ जी, रिक्शा उनके नाम है, लेकिन मेरी जो तस्वीर है मेरा नाम इजाद है। हो सकता है वो लिखने वाले ने आप ड्राइवर है ना? हाँ जी, मैं ड्राइवर। आप ड्राइवर हैं और ऑनर कौन है इस रिक्शे का? सजाद है। सजाद है, तो उनका नाम आ गया ना। अब आप देखें कि यहाँ आपको अपने मोबाइल के नंबर के इंदराज के बाद अपनी लोकेशन की इजाज़त देना होगी। यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे और ये आप इसको ओके कर देंगे और 15 पर आप कॉल कर सकेंगे। यहाँ आपका नंबर भी 0300 123 4567 आपका नंबर है जी, ये आपका नंबर भी यहाँ पर आ रहा है और डीएसपी साहब जो हैं वो खुद यहाँ ये क्यूआर कोड जो पैनिक बटन के नाम से। लेकिन सर ये तो बड़ा पुख्ता काम तो नहीं है, ये तो पेपर का एक कागज़ है जो प्रिंट आउट लिया हुआ है उन्होंने और वो लगा रहे हैं, इसके ऊपर भी कोई काम होना चाहिए। इस एप्लीकेशन के ऊपर अगर आप ये देखें, अगर ये स्क्रीन कैप्चर कर सके तो पूरी डिटेल्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। आप अपनी साथ वाली स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जी, ये स्क्रीनशॉट जो हमने लिया है इसका, पैनिक बटन, इमरजेंसी बटन, तस्दीक के लिए सवारी की मालूमात भी चाहिए हैं इसके लिए। इस पूरी एप्लीकेशन में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस दी हुई हैं कि आप अपना मोबाइल नंबर जो है वो इमरजेंसी मदद के लिए डाल के सबमिट कर सकते हैं, उसके बाद 15 पर कॉल कर सकते हैं, फिर वीडियो कॉल भी हो सकती है और 15 के ज़रिए अगर आप बात नहीं कर सकते और आप सिर्फ इन्फॉर्म करना चाहते हैं तो चैट भी हो सकती है। ये पूरा जो वेबसाइट का लिंक है वो इस क्यूआर कोड के ज़रिए आपको बताया जाता है। अच्छा, ये लगता कैसे है, कौन कौन सी इंस्पेक्शन होती है इस रिक्शे के लिए और किस तरह से इसको लगाया जाता है, वो यहाँ पर हो रहा है। ये पूरे रिक्शे की जो है वो इंस्पेक्शन चल रही है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। ठीक है, इधर आ जाए सर। ये आपका रिक्शा है जी? कितने सालों से रिक्शा चला रहे हैं? 2009 का चला रहा हूँ। 2009 का चला रहे हैं। सवारी चलाते हैं या ऐप के जरिए चलाते हैं? ऐप कोई नहीं की हुई जो ऑनलाइन एप्लीकेशन चल रही हैं? मुझे चलाना नहीं आता, वो नेट वाला मोबाइल ही चलाना था। नेट वाला मोबाइल नहीं चलाना आता? अच्छा, ये जो पुलिस क्यूआर कोड लगा रही है, हाँ जी। लाइसेंस बना हुआ है आपका? हाँ जी। रजिस्टर है रिक्शा जी। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अच्छा, अच्छी बात है। आपके ख्याल में समझ आ रही है कुछ कि क्यों लगा रहे हैं? वो कैमरे अटैच हो जाएगा, ये हमारा रिक्शा चोरी वगैरह भी होगा तो मुझे पता चल जाएगा हमें, ऐसी की बात है। ये भी ये कैसे पता लगेगा वैसे? ये किसने बताया? ये वो टच कैमरे में आएगा ना, कैमरे के साथ जो टच होगा ना, ये कैमरे में आएगा, जिधर भी जाएगा हमारा रिक्शा वो हम नज़र आएगा। सर इसमें क्या सदाकत है? ये इसमें ये है कि ये बार कोड तो स्कैन हो जाता है, ठीक है, कहीं भी हो, ठीक है, वो इजी हो जाएगा एक्सेस करना। अच्छा, मतलब इनके पास अगर बार कोड है और इनका रिक्शा अगर चोरी हो गया जी बिल्कुल, तो वो बार कोड अगर वो कहीं से भी स्कैन कर लेंगे तो उसकी लोकेशन आ जाएगी? हाँ, जब भी हम रोकेंगे किसी रिक्शे को तो हम भी तो वो वेरीफाई करेंगे ना, तो वो इससे बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो उनको लग रहा है कि इनकी अपनी सवारी से लेकर अपनी रिक्शे तक की सेफ्टी जो है वो बड़ी जरूरी है। बड़ा डीपली ये देखें, चेसिस नंबर पहले इनका एंटर किया है, ठीक है, रिक्शे का चेसिस नंबर की बेस पे ये सारा इसका रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये ड्राइवर का लाइसेंस, शनाख्ती कार्ड नंबर, उसकी बेस पे इनका पूरा डाटा एंट्री होगी और उस क्यूआर कोड में वो सारी इन्फॉर्मेशन। इसके चेसिस की बेस पे इसके मालिक का, ओनर की सारी डिटेल आ जाए। ठीक है, ठीक है, इसमें डिटेल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऐप पे क्योंकि पूरे लाहौर में वर्क हो रहा है, मेरा ख्याल है कि हमारे कोई 40 के करीब सेक्टर हैं और हर सेक्टर में 8-10 जगहों पे ये जहाँ पे भी कोई बंदा खड़ा है वो अपना काम कर रहा है। सही है। ऐप पे बर्डन भी है आज, तो जब ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, मजीद ऐप बेहतर अंदाज में चाचू कोई पैसे शैसे तो नहीं लग रहे? नहीं ऐसे नहीं। अच्छी बात है। अच्छी कोई बात। शिकायत है ट्रैफिक पुलिस से? नहीं करो ना शिकायत। चलान कर देने बहुत ज्यादा, बहुत रिक्शे वाले करते हैं। अभी तो डीएसपी साहब सामने खड़े हैं इसलिए नहीं वही बात नहीं।
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? कौन सी गाड़ी है आपकी? वो आगे खड़ी है रिक्शा। आप भी पैनिक बटन लगवाने के लिए रुके हैं? हाँ जी 2 दिन की डेडलाइन रह गई है ना, उसके बाद तो रिक्शे बंद कर देंगे वो। चलें इस पर मजीद बात भी करते हैं, एक छोटी सी अभी करते हैं आपसे बात, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लाइसेंस बना हुआ है आपका भाई रिक्शे का? लाइसेंस बना हुआ है ये देखिए आपका? बना हुआ है? वाह जी वाह, कब से बनवाया हुआ है आपने? ये लाइसेंस है, ये रिक्शे के कागजात है, ये रिक्शे का कार्ड है ना, रजिस्टर्ड है रिक्शा। रजिस्टर्ड और है। लाइसेंस आपने कब से बनवाया हुआ है? ये देखें 2023 से। हाँ जी वेरी गुड। 2023 क्यों बनवाया था? क्योंकि ये क्या हम जरूरत है, लाइसेंस के बगैर रिक्शा अलाउ भी नहीं है, बल्कि होना चाहिए लाइसेंस। ये आपकी सेफ सिटी के लिए है। हाँ, फिर वो उस तरह वाले रिक्शों से ना जान छूट जाएगी जो कहते मेरा हैं ख्याल है कि हम कट मार के जिनके निकल पास- हाँ, जाएंगे, जिनके पास लाइसेंस होता है ना उसका चलान भी नहीं होता। है ना? हमारे अफसर इतने अच्छे हैं, अगर हम डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे दिखाते हैं ना कि सर ये देख लें, तो वो देख के हमें शाबाश भी देते हैं कि यार आप इतने अच्छे लोग हो कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस पूरे बनवा के रखे सही। हुए कौन सी गाड़ी है आपकी? हैं। ये पीछे आए जरा वहाँ चलते हैं क्योंकि उनका QR कोड बन रहा है, तो हम वो भी देख लेते हैं। भाई थोड़ा सा रास्ता छोड़ दें। ये है जी आपकी गाड़ी, आपका रिक्शा। किस तरह चलाते हैं? स्टॉप टू स्टॉप चलाते हैं, किसी ऐप के जरिए चलाते हैं? नहीं, मैं स्टॉप टू स्टॉप चलाता हूँ, ऐप के जरिए नहीं ऐप के चलाता। जरिए नहीं चलाते। क्या चल रहा है आजकल ओवरऑल रेट, क्या चल रहा है किराए का? रेट इसका आपको पता है, कोई फिक्स रेट नहीं है इसका रेट। भाव-ताव पे चलता है? भाव-ताव पे होता अच्छा, है। यहाँ इचरे से हमने लिबर्टी जाना हो कितने पैसे? हाँ, इससे इचरे से लिबर्टी 300 भी ले लेते हैं, 250 भी ले लेते हैं। और ज्यादातर कितने मिलते हैं? ज्यादातर सवारी कोई ऐसी हो कहती है देना ही 200 है, भाई जाना है तो ठीक है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब आप QR कोड लगवा रहे हैं, जी जी स्कैन वो जो पैनिक बटन है, हाँ जी आपको पता है क्यों लगा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल पता है, क्यों नहीं पता। ये हमारी सेफ्टी के लिए लगा रहे हैं, सवारी की सेफ्टी के लिए लगा रहे हैं। इससे सवारी और हम दोनों सेफ रहेंगे। अगर खुदा ना खास्ता सवारी के लिए कोई मिसबिहेव हो जाता है तो वो फौरी तौर पे उसने स्कैन किया होगा, वो कॉल कर सकती है कि भी मैं इस वक्त यहाँ पे लोकेशन उसके पास चली जाएगी। ये होता है बहुत वैसे ही- रिक्शों में, रिक्शाज में, मैं ये नहीं कह रही सब एक जैसे हैं, लेकिन गाड़ियों में हम भी। इन अफसरों को सलाम करते और मैं हैं आपको कि जिन्होंने बताऊं, ये कदम उठाया है। रिक्शे से ज्यादा ये गाड़ियों में होता है, हाँ जी, जहाँ ऑटो दरवाजे लॉक हो लेकिन जाते मैडम ये हैं। भी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है हाँ, ना। इन ऐप के जरिए जो गाड़ियाँ चल रही हैं, दरवाजे लॉक, शीशे लॉक, आप सवारी को हरास, जी, जी। खवातीन को हरास करना ज्यादातर शुरू हाँ कर जी। देते हैं। उनके लिए ये बड़ा जरूरी है। तो आपका पैनिक बटन बन गया? किधर गया सर? आप दिखा रहे थे इनकी सारी। अच्छा जी, पूरी डिटेल्स ऐड करने के बाद, रिक्शे की इंस्पेक्शन करने के बाद प्रिंट निकाला जाता है। वो प्रिंट आप लगा देंगे तो सर कागज तो फट जाएगा। ये शौकत साहब, ये मुझे समझ नहीं आया कि ये एक पेपर होगा, एक मिनट आ रही, एक पेपर होगा जिसके ऊपर QR कोड स्कैन होगा। वो आपने जैसे अभी उधर भी लगाई है, यहाँ लगा होगा एक QR कोड स्कैन। एक आपने कहा कि जहाँ सवारी पीछे बैठी होती है वहाँ लगा होना चाहिए। तो एक पेपर है, कागज है, फट गया, खराब हो गया। हम कोशिश कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम ये लेमिनेटेड हो, ठीक है? इनको कराना चाहिए लेमिनेशन। ये करवा रहे ट्रैफिक हैं पुलिस तो मुफ्त में दे रही है ना QR कोड हमारे स्कैन। पास ये इसकी कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर इसमें इम्बोर्स हो जाए, ये स्टिकर बन जाए। हाँ स्टिकर बन जाए, वो सबसे बेस्ट होगा। हाँ ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें जिद्दत आएगी। ठीक है, ये अभी तो इब्तिदा है। ठीक ठीक है, ये अभी ये 1.5-2 हफ्ते स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल सही। लेकिन मेरे ख्याल से ये खुद जो ड्राइवर्स हैं, वो चाहे रिक्शा के हैं, गाड़ी के हैं, ये उनको खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि लेमिनेशन करा के बिल्कुल, ये उसको देखें आप, ये 100, देखें कि 150 रुपए कितने की सालों लेमिनेशन। से ये मैंने लगाया हुआ है, लेकिन ये अंदर की तरफ से लगाया हुआ ये है। वेक्स का है ना? हाँ जी, ये अंदर की तरफ से लगाया हुआ है, ये सेफ है। ये इस पे पानी नहीं पड़ेगा, इस पे कोई ऐसी चीज नहीं लगेगी जिससे ये फटने का खतरा है। सही है। इसलिए हम हाँ, जो भी तो काम आप खुश हैं इस इक़दाम से? मैं कहता हूँ मैं बहुत खुश हूँ। मैं बल्कि जितने और लोग हैं मैं उनको भी कह रहा हूँ कि भाई आप भी आओ, जल्दी से आओ, आके लगवाओ। कितना टाइम लग रहा है एक QR कोड बनवाने मेरे में? ख्याल है आपको कितना मैक्सिमम टाइम सर 10 या 15 मिनट, 10-15 मिनट टोटल मैक्सिमम इन्फेक्शन भी हो रही है, 2 से 3 मिनट लगते हैं मोबाइल पे। डॉक्यूमेंट। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका भी रिक्शा है? हाँ जी, मेरा खुद से आए हैं लगवाने या इन्होंने रोका है? नहीं खुद से आए हैं। आपको पता है लग रहा है पैनिक बटन? हम अवामी रक्षा यूनियन की तरफ मजीद गौरी की तरफ अच्छा आए हैं, अच्छा तो अच्छा। हमने काफी आपकी अपने यूनियन को इन्होंने अप्रोच जी। किया है सर? आपने जैसे जी, बताया ना कि हमने बिल्कुल, यूनियंस को कहा सर इधर आ जाएं, जरा धूप से थोड़ा पीछे हो जाते हैं, आज बड़ी गर्मी है भाई, इधर आ बात की है सीडीओ साहब ने, जाए। जी जी, शौकत साहब हैं, ये भी हमारे अच्छे ऑफिसर है यहाँ DSP के। साहब हैं। हाँ जी DSP, तो हमने लगवाया, इनको लेमिनेशन करवा के लगवा रहे हैं। दिखाएं कहाँ है आपका वो रिक्शा? अभी तो रिक्शा में उधर छोड़े हूँ, बहरहाल मेरा लगा हुआ है, लेमिनेशन लगवा रहे हैं, जिसका ठीक भी है ना हाँ, उसको लेमिनेशन करवा के अच्छे तरीके से लगा आपका रहे हैं। क्या ताकि फायदा होगा इससे? फायदा होगा ये हमारा, हमें भी कोई चोर डाकू पड़ सकता है, वो हम भी उसको चेक कर लेंगे। होता है कोई वैसे location ये, का। क्योंकि हो जाता अक्सर है, आप हाँ लोग जी, कहीं क्यों पे नहीं खड़े होते हैं, वहाँ पे सेफ्टी का कोई उस तरह से बड़े हादसा होते हैं मैडम, हमारे साथ भी हो जाते हैं। हमारे साथ चोर डाकू बैठ जाते हैं, किसी को बिस्कुट खिलाते हैं, किसी को वो कुछ ऐसी चीज़ खिलाते हैं, ड्राइवर को होश ही नहीं रहता। हाँ। सवारी के लिए भी बेस्ट है, हमारे लिए भी बेस्ट है जो CTO साहब ने, ये राजी साहब तो ने। आप अपनी यूनियन के तहत जितने रिक्शे रजिस्टर्ड हैं
उनको कह रहे हैं कि आके वो अपना पैनिक बटन हाँ जी, लगवाएं। इंशाल्लाह हम लेके आ रहे हैं, उनको लेके आ रहे हैं। कल भी मैंने तकरीबन इधर काफ़ी रिक्शों को लाइसेंस भी बनवाए हैं इसी सेक्टर से और पैनिक बटन भी लगवाए हैं। सही है। तो अभी भी सर इंशाल्लाह रिक्शा का तरक्की लाइसेंस है। कितने रुपए में बन रहा है, मतलब कितने पैसे रखते हैं ये ड्राइवर के दिन के? कितने हैं आपकी फीस कितनी रिक्शा वाले की? रिक्शे की फीस जो है ना वो 5 साल की है, तकरीबन 2400 रुपया। ठीक है, तो अगर साल का को बनवाना चाहे किसी के पास पैसे कम है तो वो 1200-1300 में बन ठीक है। तो आप लोगों का यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट भी होता है? हाँ जी, टेस्ट भी होता है जरूर। रिक्शे का टेस्ट लेते हाँ हैं, जी। उसके बाद वो कराते हैं। जी। सर ये कितना ज़रूरी है कि हम इनको इनकरेज करें कि भाई अपना लाइसेंस ज़रूर बनवाएं? यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं उन सबका लाइसेंस है, जो बड़ी अच्छी बात है, और उसका क्रेडिट डेफिनेटली ट्रैफिक पुलिस को जाता है कि उन्होंने मेहनत की है इसके पीछे। अगर एक्चुअल पोजीशन में सोचें इस चीज़ के हवाले से, लाइसेंस होना एक ड्राइवर की अपनी पर्सनल सेफ्टी है। जी। खुदा ना खास्ता बात का हम रोड पे जा रहे हैं, एक बंदा नशावर चीज़ खाई है वो आगे टकरा जाता है हमारे में। ठीक, अगर हमारे पास लाइसेंस है इट मीन्स हम गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड ड्राइवर हैं। ठीक है, गलती तो आपको किसी बहुत भी हो बड़ा सकती एज है, मिलता है। बहुत बड़ा एज मिलता है। बिल्कुल सही। अगर और अगर लाइसेंस नहीं होता तो फिर आप पे कत्ल का मुकदमा हो फिर जाता तो है। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है ना, हाँ। क्योंकि हमें किसी सर्टिफाइड अदारे ने परमिशन नहीं दी कि रोड पे आप ड्राइव कर सके। सही है। ठीक है, सही है। हमारी ये सबसे पहली सेफ्टी तो ये है, हम्म। और लाइसेंस इंतहाई ज़रूरी है। लाइसेंस के बगैर बिल्कुल रोड पे आना बिल्कुल गैर ज़रूरी है। गैर कानूनी है, बिल्कुल सही। और अगर आपका लाइसेंस होगा तभी आप ये पैनिक बटन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पैनिक बटन लगवा सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ट्रैफिक पुलिस लाहौर भर में जितनी भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, वो चाहे गाड़ी है या रिक्शा है, और करीबन उनके डाटा के मुताबिक 1 लाख के करीब ऐसी गाड़ियाँ और रिक्शाज़ हैं जो कमर्शियली यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, उन सब में पैनिक बटन लगा रहे हैं। वो पैनिक बटन असल में सवारी और उस ड्राइवर की सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सवारी को अगर हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है, खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उस QR कोड जो उस पैनिक बटन का है उसे स्कैन करके उसके थ्रू पुलिस को इन्फॉर्म कर सकती है विदाउट कॉल किए, और उस तमाम रिक्शे की डिटेल्स, उस तमाम गाड़ी की डिटेल्स और तमाम के तमाम जो डाटा है कि वो रिक्शा इस वक्त लोकेशन क्या है उसकी, वो कहाँ पर है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो उसके थ्रू मैनेज की जा सकती हैं। यानी कि पुलिस को रिपोर्ट करना हरासमेंट को अब और आसान हो जाएगा। तो आए ज़रा चलते हैं, यहाँ पर हम एक रिक्शा स्टॉप पर आए हैं, उनसे जानते हैं कि भाई इस वक्त उन्होंने पैनिक बटन लगवाया या नहीं लगवाया, क्या उनको इन पास इन्फॉर्मेशन है कि 2 दिन के बाद ये डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी, और किस तरह से ये पैनिक बटन जो है वो रिक्शे और सवारी दोनों की सेफ्टी के लिए काम करता है, आपको दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। अच्छा, बस मुझे ये बताएं, आजकल ट्रैफिक पुलिस एक पैनिक बटन लगा रही है, वो लगवाया आपने? चाचू कह रहे हैं मैंने बात नहीं करनी, मेरे पास ना। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाई आपके? छोटा सा सवाल है, एक आपकी सेफ्टी और आपकी सवारी की सेफ्टी के लिए पैनिक बटन लगा रही है ट्रैफिक पुलिस, लगवाया? कुछ पता है, कोई आइडिया है उसका? वो एक स्कैन करके देंगे आपको QR कोड। ये रिक्शा आपका अपना है? जी नहीं, ये पारे लाइसेंस बना हुआ है आपका? नहीं बना हुआ? फिर आप शुरू ही अभी किया, हाँ जी अभी शुरू किया। अभी शुरू किया। वो कह रहे हैं कि हमारा रिक्शा भी नहीं है और मेरे पास अभी लाइसेंस भी नहीं है। लाइसेंस नहीं है तो वो तो वैसे ही आपको जो है ना आपकी पकड़ नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका? लाइसेंस बना हुआ है रिक्शे का? शाबाश। मुझे बताएं, ट्रैफिक पुलिस वाले आजकल एक पैनिक कोड लगा के दे रहे हैं आपको, QR कोड, लगवाया आपने? अभी नहीं, क्यों अभी आज 5-6 छुट्टियां हैं यहाँ पे सामने, ये अभी आ जाए। लगवाओगे आप वो कोड? कुछ आइडिया है वो क्यों लगा के दे रहे हैं? वो इसलिए लगवा के दे रहे हैं कि रिक्शे वाले की इन्फॉर्मेशन जो है सवारी के पास पहुँच जाएगी। सवारी के पास पहुंच जाएगी और आपकी इन्फॉर्मेशन से खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, अगर रिक्शा चोरी हो गया, कोई डाकू चोर आ गए, तो आप फ़ौरन से पुलिस को इन्फॉर्म कर सकें। आपके ख्याल में ये लगना अच्छी बात है? ये अच्छी बात है, जाहिर है। तो जाएँ लगवा लें, फिर लगा रहे हैं ये इचरा सेक्टर के अंदर। कहाँ पे? ये जो इचरा सेंटर नहीं है, ये U-टर्न लेके यहाँ सामने से जो ट्रैफिक सेंटर है वहाँ पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रहे हैं, ट्रैफिक वार्डन खड़े हुए हैं, तो लगवा लेना चाहिए आपको। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है आपका? रिक्शा आपका कौन सा वाला? ये वाला? आ जाएं, उसके पास आ जाएं। लाइसेंस है आपके पास? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। लाइसेंस बनाया हुआ है? शाबाश, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब मुझे बताएं, पुलिस वाले जो हैं वो QR कोड लगा के दे रहे हैं रिक्शों के ऊपर, हाँ जी, आपने लगवाया? नहीं अभी नहीं लगवाया, पैनिक बटन के जरिए QR कोड लगा वो के दे रहे हैं। लगवाएंगे बिल्कुल। आपको समझ आ रही है वैसे कि क्या कर रही है जी पुलिस? जी बिल्कुल, क्या, क्यों लगा रही है? लगवाना चाहिए, हर एक को लगवाना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? QR कोड से यही मतलब होगा कि आपकी गाड़ी चोरी वगैरह नहीं होगी, सेफ रहेगी, सेफ्टी में रहेगी, हाँ, ये सब चीज़। और सवारी के लिए बड़ा सवारी ज़रूरी के है। लिए ज़ाहिर है, वो तो पैसेंजर के लिए बहुत ज़रूरी है ना जी। हाँ, कोई हरासमेंट होती है, कोई मसला होता है, हाँ जी, तो वो क्यू कोड से तो फौरी आपने गाड़ी क्यों नहीं लगवाया अभी तक? अभी लगवाया नहीं है, लगवाएंगे इंशाल्लाह। 2 दिन रह गए हैं डेडलाइन में,
लगवा लेंगे। लगवा लेंगे। रिक्शा वाले जो हैं इसको बड़ा वेलकम कर रहे हैं जी, और कह रहे हैं कि ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है जिससे हमारा भी फ़ायदा है, सवारी का भी फ़ायदा है। आए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। लाइसेंस बना हुआ है भाई? नहीं अभी नहीं बना, क्यों नहीं बनवाया? बनवाया था अभी ना, उसका ना लर्निंग निकलवाया है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी 1200-1300 रुपये में बन जाता है। वो आपके अपने फ़ायदे 40 के लिए। दिन के बाद ही उन्होंने बोला क्या? निकलेगा। अच्छा, चले आपने अप्लाई किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। आपके रिक्शे में पैनिक बटन लगने लगा QR कोड का, जी, कुछ जी। आइडिया है उसका? क्या है वो सवारी के लिए ही है ज़्यादा, कि मसलन जो आजकल हो रहे हैं फ्रेब लोग कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और बदतमीजी करते हैं harassment। सवारी के साथ। होता है ना ये जी, जी, रिक्शाज में होता है, गाड़ियों में भी होता है। मैं गाड़ियों रिक्शे में की भी। बात नहीं कर रही, जी, जी। जितनी कमर्शियली गाड़ियां चलती हैं उनमें भी ड्राइवर बदतमीजी करते हैं खवातीन सवारियों के साथ। आप ही देखें ना कि बात यह है कि सवारी जो है उसके साथ ही हमारे घर का रिज़्क चलता है, तो मुझे नहीं लगता कि सवारी के साथ बदतमीजी करनी ये आपने बड़ी खूबसूरत बात किया। चलें, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके रिस्क में इजाफा करे। ये पैनिक बटन जो है वो आपके लिए भी बड़ा ज़रूरी है। जी जी ज़रूर, क्यों रिक्शा नहीं, चोरी हो जाए, कोई चोर डाकू आ जाए, जी, जी। आप फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते बेशक ऐसे। हैं। लगवाएंगे आप? जी ज़रूर, क्यों। चलें, अच्छी बात है जी, अच्छी बात है। जहाँ हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं वहीं पर उनसे पूछ भी रहे हैं कि उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या वो ये लगवाएंगे या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बड़ी गर्मी है आज भाई। कब से रिक्शा चला रहे हैं? सुबह से? सुबह से ये 10 बजे का चला 10 बजे के चला रहे हैं। सवारी वगैरह मिल रही है? नहीं, अभी खाली है। खाली चल रहा है। अच्छा, मुझे बताएं, QR कोड लगा रही है पुलिस, पता है आपको उसका? क्यों लगा रही है? वो इसलिए लगा रही है कि इसकी रजिस्ट्रेशन होगी, ये थाने में पता होगा कहाँ पे रिक्शा जा रहा है, गुम हो जाए रिक्शा या सवारी के लिए। तो आपके ख्याल में अच्छी चीज़ है ये? अच्छी चीज़ है। आपका रिक्शा भी रजिस्टर हो जाएगा, कोई कल को कोई मसला होता है तो फ़ौरन पुलिस को बताया जा सकता है। ठीक है भाई, मुसलसल सवारियाँ ढूंढ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं सुबह से कोई सवारी नहीं आई। ज़ाहिर गर्मी का मौसम है, थोड़ा सा हालात उस तरफ को जा रहे हैं कि सवारियाँ कम हैं, बाज़ारों में रश कम है। लेकिन वहीं पर हम असल में ये चेक करना चाह रहे हैं कि पुलिस की ये जो कैंपेन चल रही है QR कोड और उसकी, क्या लोगों को आइडिया है कि ये लगवाना क्यों ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इवन रिक्शा ड्राइवर्स भी ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये उनकी अपनी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। और वहीं पर जितनी ख़वातीन ये शो देख रही हैं, ये उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर 1 जुलाई के बाद से आपको किसी भी रिक्शे या गाड़ी में ये QR कोड लगा हुआ नज़र ना आए तो आप उसके अंदर मत बैठिए, आप उसमें सवारी मत कीजिए। आप कोई ऐसा रिक्शा ढूंढिए जिसमें ये QR कोड लगा होगा। आपने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करना है, इस QR कोड को स्कैन करना है। अगर आपको कोई हरास कर रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है या आपने पुलिस को इन्फॉर्म करना है, तो उसके ज़रिए आपकी एक पूरी वेबसाइट खुल जाएगी जिस पर आप डायरेक्ट 15 पर सिर्फ कॉल मिला दीजिए, बात करना ज़रूरी नहीं होगा। आपकी तमाम लोकेशन इन्फॉर्मेशन जो 15 सेंटर है वहाँ पर पहुँच जाएगी एंड दे विल बी एबल टू ट्रैक यू। और हरासमेंट के वाक़यात जो हैं उनमें खातिर ख्वाह कमी वाक़ होगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे। क्या हाल है आपके भाई? क्यों? मैं इंटरव्यू लाई नहीं रही ताड़ा, मैं ताड़ा हाल चाल पूछ रही हूँ। कैसे हो? ठीक हो? काम सही चल रहा है? काम बस गुजारा है। इन ड्राइव एप्लीकेशन तो चलाते हो रिक्शा या सवारी की सवारी? पैसे गुजार है लोकल। काम सही चल रहा है? ट्रैफिक पुलिस पैनिक बटन लगा रही है, पता है आपको? नहीं, इन्होंने अपना कोई तल्लक ही नहीं है। नहीं है ना, रिक्शे के ऊपर QR कोड लगेगा। आपकी रिक्शे की सिक्योरिटी के लिए, रिक्शा कहीं चोरी हो जाता है, कोई आपके साथ मिसहैप हो जाता है, कोई डाकू चोर बैठ जाता है, ठीक करोगे? डाकू चोर सादा लेडीज ना काम है, डाकू चोर ना काम ही नहीं। लेडीज के लिए बड़ा जरूरी है कि अगर कोई रिक्शे वाला उनसे बदतमीजी कर रहा है, आपको पता है ना रिक्शों में काफी गाड़ियों में भी होती रिक्शे है, वाले बदतमीज अक्सर होते हैं लोग, होते हैं ना, गाड़ी वाले भी होते हैं जो इन ड्राइव चल रही होती है, ये वो ड्राइवरों की बड़ी शिकायत है। बदतमीजी में मजबूर कर दी है क्योंकि सवारी बोलती इधर होता ना, वो आगे आगे फिर वो। अच्छा, ये तो आप दूसरी बात कर रहे हैं ना, मैं हरासमेंट की बात कर रही हूँ। हाँ जी, जो छेड़छाड़ करते हैं, बदतमीजी करते हैं लड़कियों तो के बात साथ, गलत है ना, उनके लिए ये QR कोड बड़ा ज़रूरी है। मैं अगर इस रिक्शे में बैठी हूँ, चलें आपकी बात नहीं करती, आप शरीफ इंसान हैं, मैं किसी के रिक्शे में बैठी हूँ, उसका ड्राइवर बड़ा बदतमीज़ हो, ऐसे ही मुझे छेड़ना शुरू कर दे, दरवाजे बंद कर ले, गाड़ी में हो तो दरवाजे बंद कर ऐसे ही दे, है। तो मेरे लिए वो बड़ा ज़रूरी है। वो QR कोड लगा होगा, हाँ जी। मैं मोबाइल के ज़रिए पुलिस को बता सकती हूँ कॉल किए बगैर। हाँ, तो वो तो वो तो कह रहे हैं 2 दिन बाद रिक्शे बंद कर देंगे जिन पे ना लगा हुआ। तो हमें लगवा लेंगे, हम लगा फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रहे हैं, कोई पैसा नहीं। ठीक है, किधर से लगेगा? ये बिल्कुल सामने जो आपका ट्रैफिक पुलिस सेंटर नहीं है, किसी भी वार्डन से पूछ लें ठीक कि है, किधर से लग रहा है, वो आपको बता दें। ठीक है, मुफ्त में जाके 15 मिनट का प्रोसेस है, वो एक कोई कोड बात लग नहीं, जाएगा, आधा आपका घंटा में निकाल लेंगे, लगवा लेंगे। लगवा लेंगे। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है, गुड हो गया जी, हमने लोगों को एजुकेट भी कर दिया, जिनको पता है, जिनको नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? कैसे चल रहा है काम? आप किसी एप्लीकेशन पे रिक्शा चलाते हो या सवारी? इन ड्राइव पे चला रहे हैं।
ठीक कमा रहे हो? गुजारा चल रहा है सही से? चलो गुड हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपके लिए ट्रैफिक पुलिस ने QR कोड सुना है अभी पैनिक बटन लगवाया नहीं है। क्यों नहीं लगवाया? अभी उसका पता नहीं है कहाँ से लगेगा, पूछा नहीं है। लगाना क्यों जरूरी है ये पता है? नहीं कोई आइडिया कुछ सुना तो होगा ना कहीं से? अभी तक तो सवारी की सेफ्टी के लिए और आपकी सेफ्टी के लिए बड़ा जरूरी है। मुफ्त में लग रहा है, किसी भी वार्डन से पूछने कहाँ लग रहा है, 15 मिनट के अंदर वो आपको कोड लगा दे। लाइसेंस बना हुआ है? लाइसेंस अभी लर्निंग बनवाया था, तो अभी दूसरा बनवाना है। बनवाना है अभी? बनवाना है। चलें इन प्रोसेस है, आपका QR कोड लग जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे चाचू के पास चलते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनको आइडिया है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। लाइसेंस बना हुआ है आपका? नहीं दिया हुआ है। दिया हुआ है? लाइसेंस बनवाने के लिए दिया हुआ है? लाइसेंस बनवाने के लिए दिया हुआ है? चलें बड़ी अच्छी बात है, ये तो बड़ा ज़रूरी काम हो गया। अब मुझे बताएं, ट्रैफिक पुलिस वाले आपको QR कोड लगा के दे रहे हैं, पैनिक बटन, पता लगा कुछ? नहीं पता नहीं पता चला। चलें हम उनसे कहते हैं। एहसन भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? आप यहाँ पे एजुकेट कर रहे थे लोगों को, तो ज़रा बताइए उनको क्यों ज़रूरी है? ये इनके लिए सबसे पहले तो सहूलत ये है कि ये अगर इनको कहीं कोई मसला बनता है, अगर गाड़ी ख़राब हो जाती है या इनको कोई मारपीट होती है, तो ये 15 कॉल करेंगे तो पुलिस फ़ौरन इनकी लोकेशन ऑन करते ही इनके पास पहुंच जाएगी। इनको ये बताना नहीं पड़ेगा कि ये हम फलां जगह पे खड़े हैं या उधर खड़े हैं या उधर खड़े हैं। तो ये सबसे बड़ी सहूलत तो इनके लिए ये है। सबसे बड़ी सहूलत तो ये, कोई रिक्शा चोरी ताड़ा करके लेके जा रहे होएगा तो उसी QR कोड पे स्कैन करोगे, पुलिस फ़ौरन पहुंच जाएगी। उससे बड़ी सहूलत क्या है? और उससे बड़ी सहूलत सवारी के लिए, एक फीमेल सवारी के लिए। सवारी, हाँ बिल्कुल, वो भी सवारियों के लिए भी सबसे बड़ी सहूलत है ये। कि कोई हरासमेंट हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई ड्राइवर छेड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो कोई वो भी मसला फौरन हो रहा पुलिस को बता सकते हैं। वो रिक्शे का नंबर बताएंगे और वो फ़ौरन पुलिस उनके पास पहुंच जाएगी। सर 2 दिन का टाइम रह गया, 2 दिन की जी, जी, डेडलाइन है बिल्कुल। जहाँ पे आपने करना है। बहुत शुक्रिया जी आपका। करीबन लाहौर में 8000 के करीब कमर्शियल व्हीकल्स हैं जिन पे ये QR कोड लग चुका है। आई एम ग्लैड कि बहुत से लोगों को आइडिया है और पता है कि QR कोड लगवाना, पैनिक कोड लगवाना, पैनिक बटन लगवाना उनकी अपनी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए और ख़वातीन के लिए कितना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। लाइसेंस बना हुआ है? लाइसेंस बना हुआ है? लाइसेंस बना हुआ है, एक्सपायर है। एक्सपायर है? चले रिन्यू तो हो ही जाएगा। रिक्शा रजिस्टर्ड है आपके अपने नाम पे? मैंने अभी किस्तों पे किस्तों पे लिया हुआ है? अच्छा, अल्लाह मियां बरकत डाले आपकी कमाई में, जल्दी जल्दी किस्तें खत्म हो। मुझे ये बताएं, ट्रैफिक पुलिस जो है वो एक पैनिक बटन लगा रही है रिक्शों में, गाड़ियों में, हाँ जी। आपने लगवाया वो? अभी उन्होंने कहा कि आपका लाइसेंस एक्सपायर है, आप उसे रिन्यू करवाएं फिर लगेगा। आप लगवाने गए थे? लगवाने नहीं, हमारे उधर मतलब कि जहाँ पे हम खड़े होते हैं ना, उधर आए थे। ये जो जिस तरह वार्डन अपडेट कर रहे हैं लोगों हाँ, को, तो मुझे ये बताएं कि क्यों ज़रूरी है ये? इसलिए कि किसी के साथ कोई मतलब कि हादसा हो जाए या कोई मतलब कि आजकल आपको पता है हालात बहुत ख़राब है, लोगों से पैसे छीन लेते हैं, पैसे जो है ना वारदातें हो जाती हैं, रिक्शे छीन लेते हैं, हाँ। काफ़ी वारदातें होती हैं, तो इसलिए भी ये ज़रूरी भी है। उसके लिए ज़रूरी है, सवारी की सेफ्टी के लिए भी सवारी की सेफ्टी कि मैं अगर यहाँ बैठी हूँ, कोई रिक्शा ड्राइवर या गाड़ी वाला बदतमीजी कर रहा हो, रिक्शा ड्राइवर बदतमीजी कर रहा हो या कोई सवारी बदतमीज हो जाती है, लाजमी नहीं कि रिक्शा ड्राइवर। सही बात है, सही बात है। ठीक है, सवारी भी हो सकती है। तो एक कोड यहाँ लगेगा, एक यहाँ सवारी के लिए लगेगा। बिल्कुल ज़रूर लगवाइएगा, ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जी आपका। जहाँ ट्रैफिक वार्डन्स मुख्तलिफ पॉइंट्स पर लाहौर की ट्रैफिक के फ़्लो को मेंटेन रख रहे हैं, वहीं पर लोगों को ये एजुकेट भी कर रहे हैं कि उनके लिए ये पैनिक बटन CTO साहब की हिदायत के मुताबिक बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा हरासमेंट रोकने का, किडनैपिंग के वाक़यात रोकने का, चोरी डकैती के वाक़यात रोकने का, लेकिन ये उसमें एक बहुत अहम स्टेप ज़रूर होगा जिसमें आप जो है वो इन चीज़ों की रेशो को बहुत हद तक कम कर सकेंगे। एंड आई थिंक दिस इज़ समथिंग जिसके ऊपर फोकस किया गया है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। एंड आई रियली होप कि ये सिर्फ 4-5 दिन की कैंपेन ना हो, इसको कंटिन्यू रखा जाए और मेक श्योर किया जाए कि लाहौर में जितना इनके पास डाटा मौजूद है कमर्शियल गाड़ियों का, रिक्शों का, उन सबको इस रेडार के ज़रिए, इस QR कोड बटन के ज़रिए अंडर द रेडार उसको रजिस्ट्रेशन से लेकर पैनिक कोड लगाने तक, जो QR कोड है, पैनिक बटन है, वो लगाने तक इसको मेक श्योर किया जाए कि ये कंप्लीशन की तरफ जाए। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।